हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके, ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल ओके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग यहाँ पर सीआरआर कर चुके थे। सीआरआर एसएलआर हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। एक बार बताइएगा जरा। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी किया था। इसमें रेपो रेट कर लिया था और रिवर्स रेपो रेट कर लिया था। यहाँ पर डन। ये बैंक रेट हमारा डन हो गया था। अब बारी है यहाँ पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की, और एमएसएफ हम लोग करने जा रहे हैं। एमएसएफ शुरू करते हैं। ओके, कंटेंट मैंने लिखा दिया था, सिर्फ समझाना बाकी रह गया है, तो इसको जरा देखते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओके, एमएसएफ की बात करते हैं। जब कभी भी एक बैंक को पैसे की जरूरत होती है फॉर वन डे, ओके, एक दिन के लिए, या इसको यू भी बोल सकते हैं ओवरनाइट के लिए, ओके, या 24 आवर्स के लिए, किसी भी लैंग्वेज में बोल दो इसे। तो फिर वो क्या करता है बैंक, वो आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई से बोरो करता है। क्या करता है? आरबीआई से बोरो करता है। और इस फैसिलिटी को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या बोलते हैं इसे? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? इट इज अ रेट एट विच बैंक्स borrow money from RBI for a period up to 1 day, 24 hours या overnight. ओके, ये आपको याद रख के चलना है। मिनिमम इसमें कितना खरीदा जाता है, कितने का बोरो करते हैं? 1 करोड़ का, या उसके मल्टीपल में 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। और मैक्सिमम कितना है? 2% ऑफ एनडीटीएल। ओके, 2% ऑफ एनडीटीएल। इतना समझ में आया कि नहीं आया समझ में? इतना मुझे बताओ। अभी के लिए 2% ऑफ एनडीटीएल याद रखो। मैं एक बार और देखूंगा अपडेशन कि इसमें 3% अभी भी बाकी है। एक बरकरार है कि एक भी रिसेंटली 3% किया गया था कोविड के टाइम पर। एक बार मेरे को और इसमें चेक करना है कि 3% अभी किस रेट तक और अभी है। ठीक है, बट इससे अभी के लिए सिर्फ हमें ये फोकस करना है कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है, ये वो रेट होती है जिस पर कि बैंक एक दिन के लिए आरबीआई से बोरो करता है। ओके, अब यार तो समझने वाली चीज ये है कि ये जो रेट होती है एमएसएफ, इसका रेट और बैंक का रेट दोनों ही बराबर है। मतलब एमएसएफ भी है क्या सर? ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर। सर ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर। तो एट प्रेजेंट बैंक रेट कितना चल रहा है? 4.25%। इसका मतलब एमएसएफ भी कितना हो गया अपना? 4.25%। यहां तक क्लियर गाइस? एमएसएफ भी कितना हो गया यहाँ पर? 4.25%। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई? ये बताओ। मतलब ये समझ में आ गया? सीआरआर मतलब क्या है कि एक रेट है जिस, सॉरी, ये एमएसएफ एक रेट है जिस पर कि बैंक जो होते हैं वो आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं। ओके, क्लियर है? जो आज पहली बार जुड़े हैं वो ये समझिएगा यहाँ पर। अरे यश भाई मान जा यार, मान जा, मान जा। मान गया मैं। पढ़ लेने दे यार, वो पढ़ा लेने दे। यहां तक क्लियर है सारी चीजें?
तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़ ली, एक रेपो रेट पढ़ी, बैंक रेट पढ़ी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पढ़ ली, रिवर्स रेपो रेट पढ़ ली। रेपो रेट चल रहा है 4.0%, बैंक रेट है 4.25%, एमएसएफ है 4.25% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। यही रहा है दोस्त। रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर कि बैंक आरबीआई से मनी बोरो करते हैं और अप टू 90 डेज। ओके, बैंक रेट वो रेट होती है जिस पर मोर देन 90 डेज के लिए विड्रॉ मतलब लोन लिया जाता है। एमएसएफ होता है यहाँ पर 1 डे के लिए उधार लेते हैं आरबीआई से। तो तीनों ही ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर कि बैंक आरबीआई से बोरो कर रहा है। इन तीनों में ये सिमिलैरिटी है। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर बैंक अपना जो पैसा होता है वो किसके पास रखता है, आरबीआई के पास। बदले में आरबीआई उसको रिटर्न के तौर पर इंटरेस्ट देता है। यही है भाई, यही है यहां तक। ओके, अब जरा देखना, समझना एक और चीज। हम लोगों ने देखा रेपो रेट में यहां सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, बैंक रेट में कोई सिक्योरिटी का मतलब ही नहीं है यहां पर। ओके, और एमएसएफ की बात करते हैं, यहां पर भी सिक्योरिटी को मॉर्गेज करना पड़ता है। यहां पर भी सिक्योरिटी को मॉर्गेज करना पड़ता है। समझ में आया ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट समझ में आया? यहां पर भी सिक्योरिटी को मॉर्गेज करना पड़ता है। वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी, हाँ जी, जीसैक की बात हो रही है, वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यहां पर बात हो रही है। सर डायरेक्ट सोलो अभी बताऊंगा बेटा, वो भी बताऊंगा, मैं समझाऊंगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बताऊंगा, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव भी बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा। अभी इतना क्लियर है? यहां पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम लोगों ने देखी थी रेपो रेट में, क्या इसमें वो सिक्योरिटी का इस्तेमाल हो सकता है जो एसएलआर कोटे वाली है, या एसएलआर में जो हम लोगों ने सिक्योरिटी में निवेश कर रखा है वो हो सकती है? आंसर बनता है नो। बट एमएसएफ में मेरे दोस्त यस है। ओके, एमएसएफ में वो जो सिक्योरिटी जो एसएलआर वाली है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है मॉर्गेज करने के लिए। ओके, अदर देन एसएलआर सिक्योरिटी थी रेपो रेट में, बट यहां पर एमएसएफ में एसएलआर वाली सिक्योरिटी का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्त? सर तबीयत डाउन है क्या आपका? आपकी वॉइस से लग रहा है तबीयत डाउन। क्या यार, मैं काफी दिन से थका हुआ हूँ और मतलब मैं वक्त नहीं निकाल पा रहा लीव लेने का, क्योंकि जब मैं लीव लेने की बात करता हूँ तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। मेरे को लीव लेनी भी है, मैं चाह रहा हूँ 2-3 दिन अपने लिए निकालूं, बट हो ही नहीं पा रहा। अब एफसीआई का आ गया तो मेरे को बैक टू बैक उसकी क्लासेस लेनी है, मतलब वक्त नहीं निकल पा रहा। और जब वक्त नहीं निकल पाता तो आप सोचिएगा कि अगर मशीन को भी दौड़ाएंगे तो मशीन एक वक्त के बाद मेरे दोस्त उसको भी कहीं ना कहीं ऑयलिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है। हम तो इंसान है और इंसान को तो कहीं ना कहीं रेस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब रेस्ट नहीं मिल पाता है तो फिर बॉडी साथ देना बंद कर देती है, और वही चीजें होती हैं मेरे दोस्त। ठीक है, बट कोशिश करूंगा यार, कैसे भी वक्त निकालूं, कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, बट हो नहीं पा रहा मैंने, बट कोशिश पूरी है। यहां तक क्लियर है दोस्त? ये बताओ। एक कह रहा सर क्लास में सो जाओ। ठीक है, इतना क्लियर है? ये तीनों पॉइंट क्लियर है? अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो अभी एक नया सर्कुलर आया था, वो सर्कुलर ये वाला है। इसको देखो, अब समझ में आएगा। ये वाला सर्कुलर तुम्हारे आरआरबी के लिए आया था, ये वाला, इसे पढ़ो जरा। जरा आराम से पढ़ना, शादी कर लो बहुत आराम मिलेगा। हाँ, तुम्हारी बात में दम है, विचार किया जाएगा इस पे।
भाई साहब ये समझ में आ गया, डन हो गया। In order to provide additional money for liquidity management to RRB, it has been directed that LAF and MSF will be extended to scheduled RRB। मतलब अब रीजनल रूरल बैंक के लिए पहले LAF की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी और MSF की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। ये दोनों ही फैसिलिटी यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक के लिए एक्सटेंडेड कर दी है। एक्सटेंडेड, समझ में आ गया ये पॉइंट? एक्सटेंड कर दिया है। इंप्लीमेंटेड अब विल भी, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि भाई सीबीएस इनेबल्ड ब्रांच होनी चाहिए, इंप्लीमेंटेड सीबीएस, एंड देयर इज अ मिनिमम सीआरएआर ऑफ 9%। अभी के लिए जो फूफा समझ के याद कर लो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो 9% होना चाहिए। ठीक है, किन आरआरबी के लिए? सीबीएस इनेबल्ड आरआरबी हो और मिनिमम सीआरएआर वहां पर 9% हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे, fully compliant with the terms and condition for availing LAF MSF issued by आरबीआई के तहत जो एफएमओडी है, फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, उसने जो टर्म्स एंड कंडीशन बताई है वो सारी की सारी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। ओके, ये क्लियर हुआ? सर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से। संतोष ये देखो यार, समझना, ये समझ में आ गया कि ये जो एलएएफ है या ये जो आपका एमएसएफ है, इसके माध्यम से लोन नहीं मिलता था आरआरबी को, पहले लोन नहीं मिलता था। ये तो क्लियर हो गया। अब इनको यहां पर यस कर दिया है कि बेटा तुमको एलएएफ के माध्यम से भी पैसा मिलेगा, एमएसएफ के माध्यम से भी पैसा मिलेगा। ये समझ में आ गया पॉइंट? अब ये बोला है कि मिलेगा तो सही, बट उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सीबीएस इनेबल्ड ब्रांच होनी चाहिए आपकी। ओके, सीआरएआर कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो जो है वो 9% होना चाहिए। अभी समझ में नहीं आएगा ये वाला सीआरएआर, अभी के लिए इतना याद कर लो। हाँ, कोई रेशियो है जो कि 9% होना चाहिए। ये हम लोग जब वो करेंगे बेसिल नॉर्म्स तब समझ में आएगा। तीसरा यहां पर यह है कि आरबीआई के अंडर में एक होता है फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट, उसके लिए उससे बोला है कि जो वो टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा है एलएएफ और एमएसएफ को लेकर जो इशू की गई है एफएमओडी के द्वारा, वो सारी की सारी आपको माननी पड़ेंगी, तब आप यहाँ पर मेरे भाई जो आरआरबी है एलिजिबल बनते हैं एलएएफ के माध्यम से और आरआर और ये एमएसएफ के माध्यम से पैसा लेने के लिए। क्लियर हुआ पॉइंट? एक बार और रीड कर लो तुम लोग, एक बार और रीड कर लो खुद से। सीआरएआर अभी के लिए बस रट लो, अभी नहीं समझ में आएगा। जो क्राइटेरिया फॉलो करेगा उससे मिलेगा। हाँ, ये क्राइटेरिया भी फॉलो करना पड़ेगा ना। इतना क्लियर हुआ? अब आते हैं यहां पर हम लोगों का रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, एमएसएफ हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन पे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से इसको याद कर लो। मतलब याद क्या कर लो, रीड कर लो। 1 मिनट का, 2 मिनट ले लो, 3 मिनट ले लो।
डन। अब जरा देखिएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, खुली बाजार प्रक्रिया क्या है। मैंने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी पढ़ाया था, सरकारी प्रतिभूतियां। उन गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ट्रेडिंग जो होती है वो होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत। ओपन मार्केट ऑपरेशन खुली बाजार प्रक्रिया है, और या यूं कहें कि सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना और खरीदना कहलाता है खुली बाजार प्रक्रिया। ओपन मार्केट ऑपरेशन आर कंडक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई बाय वे ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सेल एंड परचेज करके गवर्नमेंट सिक्योरिटी को टू एडजस्ट दी मनी सप्लाई कंडीशन। ओके, अब जरा देखना एक और पॉइंट कि अगर ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इसको आरबीआई सेल करेगा तो मार्केट में मनी फ्लो होगा, वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। भाई सीधी सी बात है, जब ये आरबीआई है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर रहा है मार्केट में। ओके, तो सेल करने का मतलब ये लोग खरीदेंगे, इनका पैसा यहां पर जो होगा मेरे भाई वो कम हो जाएगा, भाई पैसा कम हो जाएगा। तो कहने का ये कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर सेल करते हैं तो मनी फ्लो कम होता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर आरबीआई परचेज करेगा तो मार्केट में मनी फ्लो फिर दोबारा से बढ़ जाएगा। इसमें बैंक पार्टिसिपेट करते हैं, अरूप ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। और मार्केट में जो मनी सप्लाई है उसको एडजस्ट करने के लिए अगर ज्यादा है तो कम करना पड़ेगा, और कम करना है तो फिर क्या करना है, सिक्योरिटी को सेल कर दो, और अगर कम है तो मनी फ्लो को बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाने के लिए क्या कर दो मेरे भाई, सिक्योरिटी को परचेज कर लो। ओके, समझ में आया दोस्त? Central bank sell government security to absorb liquidity from market and purchase the government security to inject liquidity in market। मतलब कहने का ये है कि अगर उनको सिक्योरिटी मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्व करना है यानी कि कम करना है, तो वो क्या करेगा, सिक्योरिटी को सेल करेगा। और अगर लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना है, मनी फ्लो को वहां पर बढ़ाना है, तो वो वहां पर सिक्योरिटी को बाय करेगा। मेरी क्लास का सही टाइम है 3 to 5। सिर्फ आज के लिए मेरे भाई मैंने ये सेशन 1 घंटे का रखा है, और वो भी रखा है आपका 7 से 8 का। ओके, ठीक है, इतना सभी के। मैं काम करूंगा इस वाले सेशन को जो आपका है इसको कल करा दूंगा। तो हम लोग जो पढ़ते हैं ना ट्यूसडे मंडे वेंसडे फ्राइडे, आज कौन सा डे है, आज वेंसडे ना मेरे भाई, हम लोग 2 घंटे पढ़ते हैं। अब दो आज 1 घंटा पढ़ ले रहे हैं, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है मैं कल आपका थर्सडे को करा दूंगा, तो हम लोगों का पूरा बराबर हो जाएगा, हम लोग बिल्कुल तरीके से चल रहे होंगे। ठीक है, अगर तुम लोग एक मेरी बात मानो तो आज के लिए मैं इतना ही होल्ड कर लूं यार, आज के लिए मैं इतना ही होल्ड कर लूं, मैं तुम लोगों को इसको कल कंटिन्यू कर लूं क्लास को। मैं इसको कल कराता हूँ तुम लोगों को, प्लीज यार भाई, कहीं मैसेज वैसेज कंप्लेंट वगैरह मत करना, तुम लोग मेल कर देते हो तुरंत। मैं कल कंफर्म आप लोगों को थर्सडे को इस क्लास को पूरा का पूरा कंटिन्यू करता हूँ। आप लोगों की फ्राइडे को होती है ना नेक्स्ट क्लास, लेकिन मैं थर्सडे को भी क्लास लूंगा, फ्राइडे को भी लूंगा। ओके, तो थर्सडे को मैं ये पूरा का पूरा तुम्हारा सेशन ले लूंगा। ठीक है, यस कह रहा लव यू टू बोलो पहले। हाँ यार पक्का लव यू टू मेरे भाई।
मैं कल कंटिन्यू कर लेता हूँ, तब तक आप क्या करो, जो प्रीवियस जिनकी भी जो क्लासेस मिस हो गई हैं उनको कंप्लीट कर लो आज और कल मिला के, ठीक है। कल कब सर? कल मेरे भाई 3 से 5 में रखेंगे हम लोग, कल 3 से 5 में पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे को सिर्फ आज का थोड़ा टाइम दे दो, कल से मैं तुम लोगों के साथ कनेक्ट करता हूँ, और कल थर्सडे को, क्योंकि लिटरली बता रहा हूँ मेरे, मैं बैठ नहीं पा रहा अभी, मेरे इतना दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो बस मैं है कि थोड़ा मैं रेस्ट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं तुम लोगों को पूरा ये सेशन दे देता हूँ, ठीक है। कल देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।